बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 28 जून है और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, हमजा शहबाज की वज़ारत आला खतरे में पड़ गई है। क्या ये इमरान खान के बयानिए का वजन है या फिर दिखावा? इससे जुड़ी हुई एक खबर मेरे पास है जो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इलेक्शन कमीशन और नून लीग की एक वीडियो मंजरे आम पर आई। मनसूबाबंदी की जा रही थी आइंदा इंतखाबात में धांधली के हवाले से। ये वीडियो क्या है, किरदार कौन है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और आखिर में इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को न्यूट्रल्स कहकर पुकारा और क्या पैगाम दिया, इस पर भी एक खबर है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जब से हुकूमत गई और इससे पहले भी इमरान खान साहब ये बारहा कहते रहे कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। ये उनका जुमला था कि अमीर के लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कानून कुछ और है। वो क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि आपके इदारे यानी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जितनी भी हैं, इन्वेस्टिगेशन करती हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में केसेस बनाए जाते हैं और फिर पाकिस्तान की अदालतों में इन केसेस को लेकर जाया जाता है। हकायक की रोशनी में फैसले करवाए जा सकें, हकायक की रोशनी में मुल्ज़मान की फहरिस्तें तैयार की जाती हैं, वादा माफ गवाह इकट्ठे किए जाते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर ओपन एंड शट केसेस तैयार किए गए। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों से खैर की खबर नहीं आई, इंसाफ नहीं मिला। 3.5 बरस हुकूमत रही, केसेस बनाए गए, लेकिन एहतसाब का नारा जो सियासी जमात ने लगाया वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई कि आप जब इसको अदालतों में किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं सकते तो फिर क्या फ़ायदा। वही वक्त पाकिस्तान की तरक्की पे लगाया होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। खान साहब उस वक्त ये बात करते थे और अभी भी वो ये कहते हैं कि अगर आपकी मुल्क की दौलत को पाकिस्तान में जो लूट कर बाहर ले गए अगर वापस ले आए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। और उस वक्त भी ये बात करते थे, आज भी वो यही बात कर रहे हैं। अदालतों से खैर की खबर नहीं आती। अब लाहौर हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है कि हमजा शहबाज का जो इंतखाब था वो गैर कानूनी था। और फिर हमने ये भी देखा कि इससे पहले एक फैसला आया जिसमें 5 जो मखसूस नशिस्तों पर जो उम्मीदवार थे उनका नोटिफिकेशन के हवाले से हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन मौजूद है और वो ये कहते हैं कि इनका फिलफौर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस पर नून लीग अब बाकायदा इंट्रा कोर्ट अपील में जा रही है। खैर वो जब करेगी, लेकिन अब ये 5 लोग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं इनके नंबर्स अब ऊपर आ गए। अब नंबर्स के हवाले से भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज अदालत के अंदर जब हमजा शहबाज का केस चलता है और जो रिमार्क्स आए अदालत की तरफ से, इस पर खान साहब ने भी रिएक्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रिएक्ट किया और अब ये एक आम तासुर पाया जा रहा है कि शायद अदालत से हमजा को अलग कर दिया जाएगा फैसले के जरिए और फैसला ये आएगा कि आप वापस जाएं और दोबारा इंतखाब करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस्तदा की कि 10 दिन दिए जाएं ताकि नए वज़ीर आला का इंतखाब हो सके। इस पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उन्होंने कहा कि मुझे हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे मशावरत के लिए 1 दिन दरकार है और फिर इसको बर्खास्त कर दिया गया। अब जस्टिस शाहिद जमील साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर खान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से और हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से बात कही और एक उम्मीद की किरण उन्हें नजर आई। अब ये क्या वाकई उम्मीद की किरण है या नहीं, इस पर जो खबर है वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन जस्टिस शाहिद जमील साहब ये कहते हैं कि रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि अगर 16 तारीख पर रिवर्स करके दोबारा इलेक्शन होता है तो नए आने वाले 5 अरकान वोट नहीं दे सकेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उनकी तरफ से आई है। अच्छा, इसके बाद जो तहरीक इंसाफ के वकील थे अली जफर साहब, वो ये कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट शामिल ना हो तो ये वज़ीर आला नहीं रहते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था जिसे पाबंद कर दिया गया। अदालत पाबंद है इस फैसले को मानने के हवाले से। हमजा शहबाज को पहले ओहदे से हटाया जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त दिया जाए। कुछ सूरत हाल अब रिवर्स नहीं हो सकती। 25 मुनहरिफ वोटों में से 5 वोट पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म हो गया है
اور नए इलेक्शन में ये 5 वोट शामिल होने चाहिए। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब इस पर जस्टिस तारिक जो सलीम शेख साहब हैं वो क्या कहते हैं कि जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मखसूस 5 अरकान तो नहीं थे। अगर पिछली तारीख से दोबारा इलेक्शन हुए तो इसमें नए वोट कैसे शामिल होंगे? यानी आपने फैसला रिवर्स किया और उस वक्त ये 5 जो अरकान जिनके हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया इसे उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ये सवाल जो है उठाया गया, अगर पिछली तारीख से दोबारा इलेक्शन हुए तो इसमें नए वोट कैसे शामिल होंगे? ये अदालत ने सवाल रख दिया है। अगर पुरानी सूरत हाल वापस होती है तो उस वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार ना करने का कहा है और ये रिमार्क्स आए जस्टिस सदाकत की तरफ से, और जस्टिस सदाकत अली साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान को वोट का शुमार ना करने का कहा है और उन्होंने किसी को डी नोटिफाई करने का नहीं कहा, यानी इनका वोट शुमार नहीं होगा। अच्छा, अब ये भी कानून भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हर शख्स चाहे वो जज साहिबान क्यों ना हो, वो हर फैसले की खुद ब खुद तशरीह कर लेते हैं और जिस स्पिरिट के अंदर वो फैसला लिखा गया होता है उसके ऊपर आपको मजीद अदालत से रुजू करना पड़ता है कि इसकी तशरीह कर दें कि आप कहना क्या चाहते हैं। आईन पाकिस्तान जो लिखा हुआ है उसके ऊपर भी अदालत से रुजू करना पड़ता है कि बता दिया जाए कि इसका क्या मतलब है। यानी बहुत ज़्यादा एम्बिग्युअस किस्म की सूरत हाल जानबूझकर पैदा की जाती है। और व्यूअर्स, ये वो बातें हैं जिन्हें हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जब आपने सुना होगा कि तकनीकी बुनियादों के ऊपर रिलीफ मिल गया, वो कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है। अच्छा, अब जो जस्टिस शाही जमील साहब हैं उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का नोटिफिकेशन ठीक था या नहीं, ये लॉ डिवीजन का काम है। नए आने वाले 5 अरकान 16 अप्रैल की तारीख में तो वोट नहीं दे सकते। और फिर इस पर अली जफर साहब ने कहा कि अदालत इस केस में इतनी जल्दी ना करे, नए लोग वोट कर सकेंगे क्योंकि इलेक्शन तो 16 अप्रैल को नहीं हो रहा। फिर इस पर उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने कि 16 तारीख पर रिवर्स करके दोबारा इलेक्शन होता है और एक फरीक अक्सरियत हासिल कर ले तो दूसरा फरीक अदम एतमाद कर सकता है। फिर हम 16 तारीख पर वापस जा नहीं सकते। ये बैरिस्टर अली जफर साहब के रिमार्क्स थे। और वो फिर ये भी कहते हैं कि वो मुनहरिफ 25 अरकान आज डी सीट हो चुके हैं। वज़ारत आला के उम्मीदवार वही होंगे लेकिन वोटर्स नहीं नए होंगे। अच्छा, इस पर जस्टिस तारिक सलीम साहब ने इस्तफसार किया और वो ये कह रहे थे कि क्या ये तजाद नहीं होगा कि वोटर नए हो और उम्मीदवार पुराने, जिसका जवाब देते हुए अली जफर ने जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इस सारे दुरानिये में जो कुछ हुआ उसका क्या करेंगे। यानी इस पूरे प्रोसेस में एक वज़ीर आला आ जाता है तो उसका स्टेटस क्या होगा, उसे हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और फिर इस पर अदलिया ने कहा कि इसे हम लीगल कर सकते हैं या अदालत पर छोड़ दें, जिस पर अली जफर ने कहा कि इस पर आपका वक्त देना ही होगा। अब जो समाअत है वो कल के लिए मुलतवी कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब एडवोकेट जनरल पंजाब हमजा से पूछ कर आएंगे तो फिर फैसला कल कोई ना कोई सुनाया जा सकता है। व्यूअर्स, अब जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा, खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका जिक्र भी किया कि अब फैसले आना अच्छा शुरू हो गए और उनका इशारा था उन 5 लोगों के नोटिफिकेशन के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो इतना मेला सजाया गया है और इतने भारी मार्जिन से नहीं बल्कि बहुत ही कम मार्जिन से जो हुकूमत, यानी 2 सीटों की जो 2 वोटों की हुकूमत है, शायद वो भी अब एक रह जाए, उसके ऊपर इस हुकूमत को खड़ा किया गया। बड़े बड़े कर्जे लिए गए, मनपसंद लोगों को लाया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत को बिठाया गया किसी के कहने के ऊपर, किसी को इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए लोगों को NRO 2++ दिया गया। क्या ये सब कुछ ऐसे किया गया है? और आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की अदालतों से कोई खैर की खबर नहीं आएगी कभी भी। जिन लोगों को लग रहा है ना कि ये 5 वोट रिलीफ मिल गया, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। खबर व्यूअर्स ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी अगर इलेक्शन के अंदर जीत जाती है तो फिर तो नक्शा ही बदल जाएगा, और अगर नहीं जीती तो फिर दूसरी तरफ पलड़ा भारी होगा। और अब जो मुमकिना तौर पर जो मुझे नज़र आ रहा है और जो मेरी लोगों से बात हुई आईनी माहिरीन से, वो ये कहते हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने
फैसला ये दिया कि अब जो कुछ हो गया इसे भूल जाएं, अब तो वैसे ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं और आप इलेक्शन की तैयारी करें। जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन ही करीब आ रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि इलेक्शन हो जाए और फिर उसके बाद जो नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाए, क्योंकि जुलाई में आपके इलेक्शन है और वो इतनी दूर नहीं है और फिर इधर से 10 दिन मांगे जा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा कि 15-20 दिनों के लिए आप वज़ीर आला एक नया सूबे के अंदर जो है उसे लगा दें, तो एक बुहरान की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जो हमें नज़र आ रहा है, जो अदालत का मिजाज है और जो इस वक्त की सूरत हाल है, उसके पेश नज़र अदालत ये फैसला कर सकती है कि आइंदा जो ज़िमनी इंतखाब के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाए और उससे पहले जो सिस्टम चल रहा है, जो सेटअप चल रहा है, इसको इसी तरह चलने दिया जाए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ दिखावा है, तो इतनी जल्दी हमें खुश नहीं होना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए हाई कोर्ट के फैसले का। फिर दूसरी खबर आपको बताने चलें कि एक वीडियो मंजर आम पर आई और ये वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कुछ लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, और फिर कुछ लोग शिकायत लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जनाब हम तो जिंदा हैं और आपने हमें मार दिया। और फिर लोगों से तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसका शनाख्ती कार्ड लगाते हैं और फिर अगर वो बंदा दुनिया में नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उस शनाख्ती कार्ड के साथ उसको इंडोर्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बगैर किसी शनाख्ती कार्ड के वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनको पास कर देता है, सिग्नेचर्स कर रहा है, और ये वीडियोस जो है वो उस्मान डार की तरफ से जारी की गई। अच्छा, अब वो कहते क्या हैं? वो ये कहते हैं कि धांधली का एक मंसूबा तैयार किया गया है और इस मुबैना धांधली की कोशिश की फुटेज भी हमारे पास मौजूद हैं, जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे, और अगर हमारी बात ना सुनी गई तो फिर हम अदालत भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे कारकुनान के वोट एक से दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता पकड़ा गया। वोटर लिस्टों में फौत जाहिर करके कई अफराद जिद्दा निकल आए और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और नून लीग के जो गठजोड़ पर खदशात का इजहार किया था, पहले भी किया था। आज ये जो वीडियो सामने आई है ये इसका मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, अब ये जगह कौन सी है जी? सियालकोट कैंट में का इलाका है और इलेक्शन कमीशन के अमले को 3 लीगी अरकान के साथ रंगे हाथों जो है वो पकड़ा गया है, और जहां पर इलेक्शन कमीशन का अमला पीटीआई के वोट बगैर तस्दीक शिफ्ट कर रहा था और अमला शनाख्ती कार्ड की कॉपियां लगाए बगैर खुद दस्तखत कर रहा था। देखें, जुल्म ये है इस मुल्क के अंदर कि इलेक्शंस जो कहते हैं ना कि मैनेज नहीं होते और इदारे को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब ये वीडियो को आए हुए तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कहां पर है? लापता। इलेक्शन कमीशन क्यों इसका नोटिस नहीं लेता? वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि जब तक उनके अब्बू जान नहीं कहेंगे वो नोटिस नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो एक वन साइडेड पॉलिसी है, नोटिस ना लेकर इसके ऊपर मोहर जो है वो लगा दी है, और इलेक्शन कमीशन की ये जो रवैया है ऑब्वियसली इसको बहुत दूर लेकर जाएगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनके अपने इत्तेहादी जरदारी को भगाओ, सिंध को बचाओ का नारा लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि जरदारी साहब के होते हुए और इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए, जहां पे उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। आपको याद रखना चाहिए, और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम है, और इससे एक खबर भी जुड़ी हुई है। खान साहब ने बहुत पहले एहतसाब का नारा लगाया और फिर वो ही कहते रहे कि 4 हल्के खोल दें। हम एक मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, एक ऐसा निज़ाम लाकर देना चाहते हैं कि किसी भी जमात को उस इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चाहे इम्पोर्टेड हुकूमत का इलेक्शन हो, चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस तरह दावे किए जाते हैं, हमेशा जमातें ये कहती हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ। आज आपके इत्तेहादी ये कह रहे हैं, एमक्यूएम ये जमात क्या खुद कह रही है कि कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात, पूरे सिंध के अंदर उनका मैंडेट जो है वो चोरी हुआ, उसका एहतराम नहीं किया जा रहा। फजल रहमान साहब की जमात जो इत्तेहादी है
وہ آج زرداری کے خلاف ایک تحریک چلا رہی ہے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن ایک فساد کی جڑ ہے، پورے فساد کی جڑ ہے۔ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جس طرح خان صاحب نے جو نظام دیا تھا، جب تک اس کو رائج نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک انڈیپینڈنٹ، ایک نیوٹرل الیکشن کمیشن اگر نہیں آتا تو ویورز پھر اسی قسم کی ویڈیوز نکلیں گی۔ خیر، ویڈیوز کے معاملے کے اوپر بہت زیادہ الیکشن کمیشن زیادہ کوئی کان نہیں دھرتا۔ اس سے پہلے بھی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیوز آئی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اور جس میں طریقہ کار سکھایا جا رہا تھا، ٹیوشن پڑھائی جا رہی تھی، اور اس ٹیوشن کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ آج پاکستان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پیسے اور دھاندلی کے ذریعے، یعنی کچھ مخصوص خاندانوں کی ایک تو غلامی کی، اور پھر اس غلامی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری کی پوری جو قوم ہے وہ ہمیں غلام نظر آتی ہے۔ اور ویورز آخر میں آپ کو بتاتے چلیں، عمران خان نے 2 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا، اور پھر ایک جلسہ ہوگا اسلام آباد کے اندر جہاں پہ وہ خود بھی خطاب کریں گے، اور اس کا بنیادی مقصد ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس حکومت کی طرف سے جو کی گئی، جو مختلف معاشی اور سیاسی بحرانوں سے اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے، آواز بلند کی جا سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر خان صاحب نے ایک تو نیوٹرلز کو دوبارہ مخاطب کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت پہلے ان تمام معاشی بحرانوں کے حوالے سے بتا دیا تھا، لیکن پاکستان کے نیوٹرلز نے میری بات نہیں سنی، اور آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار یقیناً وہ تمام لوگ ہیں جو اعلی کار بنے اس حکومت کو لانے کے حوالے سے۔ IMF پروگرام کی بھی انہوں نے بات کی، اور ان تمام مشکلات کا ذکر کیا، یعنی پیٹرول ہماری حکومت میں مہنگا نہیں ہوتا، سبسڈائز ہم نے کیا، کہیں اور سے پیسے نکال کر عوام کو ریلیف دیا گیا، اور ہم جانتے تھے، ہمارے پاس ایک گر موجود تھا کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ حکومت جس کے پاس 30 سال کا تجربہ تھا، آج یہ لوگ بری طرح ہمیں فلاپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر خان صاحب نے IMF کا ذکر بھی کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF ان کے دور میں بھی ایک پریشر تھا کہ آپ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کریں، ٹیکس لگائیں، لیکن خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کسی صورت بھی IMF کی باتیں نہیں مانی، لنگر آن کیا گیا، ٹالا گیا تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ کہاں پر گئی ان کی 30 سال کی ریاست؟ کہاں پر گئے وہ رستو جو کہتے تھے کہ اگر ہم آئیں گے تو ہم حالات کو ایک رات کے اندر بدل دیں گے؟ تو آج پاکستان کے حالات جہاں پر کھڑے ہیں، پاکستان کی 13-14 جماعتیں اور طاقتور حلقے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ملک صحیح طرح چل رہا ہے، لیکن نہ جانے کس کے کہنے میں اور باتوں میں آ کر آپ نے ایک جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیا، اور اس کی کاسٹ جو ہے اس وقت پوری کی پوری پاکستان قوم جو ہے وہ پے کر رہی ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اتحادی اس وقت کچھ خوش نظر نہیں آتے موجودہ حکومت سے۔ خالد بکسی کا کل کا آپ نے بیان سنا ہوگا، اور پھر دوسری طرف سے جو بیان پاکستان کی پارلیمنٹ میں دیا گیا کہ ان کے پاس صرف 2 ووٹ ہیں، اور اگر ان کے پاس 10 ووٹ زیادہ ہوتے تو نہ جانے کیا کرتے، 2 ووٹوں کے ساتھ ان کی گردن میں سری آ گیا۔ یہ بہت زیادہ سنجیدہ ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف سے۔ اور MQM نے بھی ایک جو اتحاد ہے، خبر ایک سنا دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے۔ اور پھر ایک ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم کی، شہباز اسپیڈ کی، بلاول بھٹو زرداری سے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر آصف علی زرداری صاحب بھی جا کر ملاقات کریں گے۔ اور جو مینڈیٹ چوری ہوا جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑی معصومیت سے یہ کہتا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ گزشتہ الیکشن سے بہتر رہا، یعنی پہلے سے بہتر رہا، مکمل طور پہ فل پروف نہیں تھا، غلطیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے خود اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اتحاد کتنی دیر چلتا ہے، اور یاد رکھیے گا کل کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک بنیادی کردار ادا کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے وہ آئندہ کا لائے عمل طے کر دے گا۔ کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اگر نون لیگ ہار گئی تو وہ کسی صورت بھی مرکز میں نہیں بیٹھے گی، اور پھر ان کی کوشش ہوگی کہ وہ آئندہ الیکشن کی طرف جائیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر پنجاب گیا تو سب کچھ گیا، اور یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی معلوم ہے، ان کے ہینڈلرز کو بھی معلوم ہے، اور امپورٹڈ حکومت کو بھی معلوم ہے کہ پنجاب کو سیکیور کرنا
पंजाब का जो किला है इसको सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।